नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले आदि शंकराचार्य जी की आज जयंती मनाई जा रही है। आदि शंकराचार्य जी ने ही भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार को आगे बढ़ने से रोका, हिंदू धर्म की स्थापना की और उन्होंने लोगों को श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी और साथ ही साथ श्री शिव जी की भक्ति के बारे में बताया। इसी से जुड़ी देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने और ईसा से 508 वर्ष पूर्व केरल के कालीकाट ग्राम में हुआ था। उन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। जब शंकराचार्य जी का जन्म हुआ उस समय भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों पर था। आदि शंकराचार्य जी ने छोटी सी आयु में ही बौद्ध भिक्षुओं व अन्य विद्वानों को ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया तथा उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की। यही वजह है कि हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य जी का विशेष स्थान है। उनके प्रचार के परिणाम स्वरूप हिंदू देवी देवताओं की पूजा की क्रांति आई है। लोग श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी तथा अन्य देवताओं को पूजने लगे। उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ, उत्तर दिशा में ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी पीठ, पश्चिम दिशा में द्वारका शारदा पीठ और पूर्व दिशा में पुरी गोवर्धन पीठ की स्थापना की थी। शंकराचार्य जी ने प्रत्येक मठ के लिए अलग अलग वेद, देवी देवता तथा महाकाव्य निर्धारित किए थे। कहावत है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। मानव समाज के साथ कुछ यही हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार रुकने से मानव नास्तिक होने से तो बच गया, जो कि मानव हित में शंकराचार्य जी का उपकार रहा, किंतु उन्होंने मानव को देवी देवताओं की पूजा में लगा दिया। आज भी आदि शंकराचार्य जी द्वारा बताई गई पूजाओं को चारों मठों में मौजूद शंकराचार्य द्वारा भक्त समाज को बताया जाता है। आपको बता दें, हम सभी अब तक चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्व वेद से ही परिचित हैं। किंतु आदि शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक मठामनाय महानुशासनम के श्लोक 42 में सूक्ष्म वेद यानी 5वें वेद का जिक्र किया है, जिसका ज्ञान वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सूक्ष्म वेद को तत्व ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्व धर्म ग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान होता है, जिसे परमेश्वर स्वयं अपने मुखारविंद से प्रकट करता है। वही संत रामपाल जी महाराज जी ने चारों मठों के शंकराचार्यों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में निरुत्तर करते हुए प्रमाण सहित बताया कि पूजा हमें केवल एक पूर्ण परमात्मा की करनी चाहिए, तभी भक्त समाज को लाभ हो सकता है। अन्य देवी देवताओं की पूजा के विषय में श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि 3 गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमोगुण शिव जी की पूजा करने वाले असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे भी नहीं भजते। जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन तीनों देवताओं की पूजा करना गीता विरुद्ध मनमाना आचरण है, जिसके लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से कोई लाभ, सुख व मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन देवताओं की पूजा से केवल कर्म फल ही प्राप्त हो सकता है, न सुख मिल सकता है और न ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने चारों वेदों, पवित्र गीता, 18 पुराणों में प्रमाण दिखाते हुए चारों मठों के शंकराचार्यों को ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को आज भी सतलोक आश्रम YouTube चैनल पर देखा जा सकता है, जिसे देखकर आप स्वयं सही व गलत पूजा करने का निर्णय कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य जी द्वारा देवी देवताओं की बताई गई भक्ति से मानव समाज को कोई लाभ नहीं हो सकता, इसका प्रमाण पवित्र गीता जी देती है। अतः भगत समाज से निवेदन है कि आप भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।